अरविंद केजरीवाल और सीबीआई को लेकर जो एक बहुत गंभीर बात सामने आई थी कि अरविंद केजरीवाल ने अलविदा जी कहा है कि मनीष सिसोदिया ही दोषी हैं और उन्होंने ये शराब नीति बनाई थी, नई शराब नीति। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, हम दोनों निर्दोष हैं। बिल्कुल, और ये क्योंकि खबरें पहले आ रही थी कि सारा दोष जो है मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ये कोई दोष मनीष सिसोदिया से नहीं मढ़ा है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी शुरू से ही अपने आप को साफ और पाक बताती रही है। एक बार फिर से वही बात दोहराई अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने भी सीबीआई के आरोपों पर। अरविंद केजरीवाल का कोर्ट में ये दरअसल बयान सामने आया है जिसमें वो कहते नजर आए कि जो भी दावा किया जा रहा है वो गलत है, मैंने सिसोदिया पर दोष नहीं लगाया है, केवल निजीकरण कर रहा। ये सारी बातें जो है अलग चली जा रही, निजीकरण उनका विचार नहीं, ये कहा मैंने कहा है वो निर्दोष है और मैं भी निर्दोष हूं। सीबीआई ने जो कहा, जो आरोप लगाए वो सरासर गलत है। तो सीबीआई ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल पर कई आरोप लगाए। जांच एजेंसी ने दावा किया कि केजरीवाल ने नई शराब नीति में घोटाले का सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ा। सीबीआई के मुताबिक केजरीवाल ने कहा कि नई नीति का आइडिया सिसोदिया का ही था, उनका नहीं। वहीं सीबीआई के इन आरोपों से केजरीवाल ने इनकार कर दिया। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा उन्होंने कभी मनीष सिसोदिया का उनको आरोप नहीं दिया, न दोषी बताया, न मैं ही दोषी हूं। और इसी खबर पर हमारी संवाददाता श्रेया चैटर्जी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्रेया, जांच एजेंसी कुछ कहती है और अब अरविंद केजरीवाल का उस पर यह कोर्ट में स्पष्टीकरण, एग्जैक्टली हुआ क्या? श्रेया, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, हम दोबारा उनका रुख करेंगे। लेकिन बहुत दिलचस्प घटनाक्रम घटित हुआ क्योंकि जांच एजेंसी ने जो दावा किया उस दावे से एकदम अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल विपरीत बात कही। पहले कोर्ट में सीबीआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल ने नई शराब नीति का सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ा और अब केजरीवाल ने कहा कि न मैं दोषी न सिसोदिया दोषी। श्रेया चैटर्जी हमारे साथ जुड़े हुए। श्रेया, जांच एजेंसी का दावा क्या और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने शब्दशः क्या क्या कहा, आप विस्तार से बताएं। देखिए, जितना हमें समझ आ रहा है कि इस विषय में एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट के सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है जहां पे उन्होंने ये कहा है कि मनीष सिसोदिया का ये आइडिया था कि निजीकरण लाया जाए लिकर एक्साइज पॉलिसी में। उन्होंने साफ कहा है कि मैंने बस इतना कहा है कि मेरा आइडिया ये नहीं था। उसके बाद जज ने भी इस विषय में क्लैरिटी दी कि उन्होंने जो बयान है अरविंद केजरीवाल की वो पढ़ा है, उसमें साफ ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ किसी भी तरीके से मनीष सिसोदिया की तरफ इशारा नहीं था। उन्होंने बस अपने बारे में ये कहा है कि निजीकरण का जो आइडिया है वो उनकी तरफ से नहीं था। तो एक तरीके से जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कंफ्यूजन या कुछ भी कहे हैं आप, वो जज की तरफ से भी आप साफ कर दिया गया है। हमारे साथ संजीव शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की गई थी केजरीवाल की तरफ से, उस पर कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है? उस पर कोर्ट की तरफ से नहीं, जो कहा गया वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। अरविंद केजरीवाल के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए अदालत में और उन्होंने ये कहा कि हमने एक अर्जी 21 जून को जो आदेश आया था उसके खिलाफ उसको चुनौती देते हुए दाखिल की थी, जिसमें यह कहा गया था कि अदालत ने ऑर्डर रिजर्व किया था अरविंद केजरीवाल की याचिका पर, जमानत की याचिका पर, और उसमें उन्होंने चुनौती दी थी कि इस तरह के मामलों में जजमेंट रिजर्व करना उचित नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अनयूजुअल है। तो ये दोनों याचिकाएं अरविंद केजरीवाल से की तरफ से वापस ले ली गई और इनका कहना था कि अब चूंकि जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया गया है तो ऐसे में उस याचिका को कोई मतलब नहीं है, लिहाजा वो नए ग्राउंड्स पर नई याचिका दाखिल करना चाहते हैं, उनके इसकी इजाजत दी जाए। तो अदालत ने उनको पुरानी याचिकाएं वापस लेने और नई याचिका दाखिल करने के लिए छूट दी। इतना। बहुत धन्यवाद संजय शर्मा, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।